नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, किसी भी स्कूल की गुणवत्ता उसके बच्चों की शैक्षणिक प्रशिक्षण और उनके शैक्षणिक विकास को देखा जाता है। कोई भी बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में उसके वैज्ञानिक और उसके कलात्मक शैक्षणिक विकास सबसे महत्वपूर्ण है और सभी स्कूल इस पर ज्यादा फोकस भी करते हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जो अपने बच्चों के वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा को लेकर के साइंस और आर्ट्स एक्सटेंशन को काफी महत्व देते हैं। दरभंगा के सैद नगर अवस्थित माउंट समर स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से आने वाले 8 मार्च को व्यापक साइंस और आर्ट्स एक्सटेंशन में अपने प्रदर्शन को रखने। अभी से ही बच्चे ने कुंभ को लेकर के नए नए एक जो अपनी सोच है कंसेप्ट को उसने उतारा। राम मंदिर सहित कई ऐसे साइंस के क्षेत्र में भी, न्यूक्लियर के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को दिखाया, पावर प्लांटेशन को दिखाया। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके माध्यम से माउंट समर स्कूल के शिक्षकों ने और प्रिंसिपल ने अपने बच्चों को तैयार किया। जो 8 मार्च को भव्य रूप इसका जब दिखेगा तो अभिभावक भी सोचेंगे कि माउंट समर स्कूल ने उनके बच्चों को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी तैयार किया। देखिए, मेरा नाम कौशिकी है। मैं माउंट समर स्कूल की विद्यार्थी हूँ। हम लोग अभी यहाँ स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं और उसके साथ हम लोग सैटेलाइट बनाने वाले हैं, जो कि बहुत यूज़फुल है हमारे डेली नीड्स के लिए। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। हम लोग अपनी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए ये बना रहे हैं। That's all। ये तैयारी मतलब बताने के लिए कि मतलब हमारा देश कितना जल्दी प्रगति कर रहा है। एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन के लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। वो 8 तारीख को है, 8 मार्च। हाँ, कैसा लग रहा है ये सब करने में? ये बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट है। हाँ, बहुत कुछ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम ऋषभ मिश्रा है। मैं माउंट समर स्कूल का विद्यार्थी हूँ। हमारे यहाँ साइंस एग्जीबिशन होने वाला है 8 मार्च को। हम लोग हमारा प्रोजेक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो न्यूक्लियर फिजन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसमें एक वाटर को हीट किया जाता है जो स्टीम के फॉर्म में होता है और वो टरबाइन और एक जनरेटर को मूव करता है जिसके बदौलत इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में है। और इन न्यूक्लियर पावर प्लांट के फादर हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को बोला जाता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ओनर एक तरीके से वो पहला जो बनाए थे वो तमिलनाडु में बनाए थे। थैंक यू सर। हम लोग महाकुंभ बना रहे हैं जो 144 ईयर्स पे हर बार लगती है, जो इस साल भी लगी है, उसी की तैयारी है। और हम लोग महाकुंभ का एक मिनी मॉडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। एज यू कैन सी, ये हमारा महाकुंभ का प्रवेश द्वार है और हमने यहाँ पे एक चौराहा बनाया हुआ है। और हमारे प्रोजेक्ट का सबसे मेन पार्ट त्रिवेणी संगम जो हमने दिखाया है, जो कि गंगा, यमुना और जो अदृश्य सरस्वती है उसके मेल से बना है। और यहाँ पे महाकुंभ के सबसे प्रचलित बाबा शिवानंद बाबा का यहाँ पे स्टेज है, एज यू कैन सी हियर। एंड हमने बनाया यहाँ पे जितने मंदिर हैं, फन पार्क हैं, महाकुंभ के क्षेत्र को जितना हम लोग अच्छा बना सकते थे हम लोग ने वो ट्राई किया है। तो प्रोजेक्ट अभी भी वर्किंग में है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम तुरंत से तुरंत इसको पूरा फिनिश अच्छे से कर ले और इसे बेस्ट से बेस्ट हम दिखा सकें। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ प्रणयस, आई एम फ्रॉम क्लास 9। ये हम लोग का प्रोजेक्ट है स्मार्ट एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग ने बोतल फार्मिंग, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स सब बना के दिखाया है। एंड और ग्रीन हाउस इफेक्ट और भी बहुत सारे चीज़ जिससे हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। और जो यहाँ पे हार्मफुल फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है वो सब को कम करके नेचुरल चीज़ का, ऑर्गेनिक चीज़ का यूज़ करके बना सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम श्रेया, मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल में कल साइंस एग्जीबिशन होने वाला है, इसलिए हम लोग मॉडल बनाए हैं वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग। इसका हम लोग इससे ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि वेस्ट वाटर को भी हम लोग बहुत टाइप से यूज़ कर सकते हैं। उसको रिसाइकल करके ना उसको हम लोग बहुत टाइप से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में कर सकते हैं और बहुत सारे यूज़ में कर सकते हैं। तो हम लोग वेस्ट वाटर को ना ऐसे वेस्ट नहीं करें, उससे भी हम लोग बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं। उसको भी हम रिसाइकल करके
उसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, उसको वेस्ट नहीं करें हम लोग। उसका बैक्टीरिया, उस वाटर से बैक्टीरिया, फंगस वगैरह सबको रिमूव करके उसे हम नया वाटर मतलब इन प्योर करके वाटर को, और हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उसका। नेम इज जगदीश कुमार झा, माय स्कूल नेम इज माउंट समर स्कूल। हमारे यहाँ साइंस एग्जीबिशन हो रहा है और कल है, आज हमारा ये ड्रोन है, इसमें टेक्निकल अभी इशू है, कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। मेरा नाम सुरेश कुमार झा है। मैं क्लास 5 का विद्यार्थी और मैं माउंट समर स्कूल में पढ़ता हूँ। हम लोगों ने मिलकर रॉकेट बनाया है और मुझे बना के बहुत अच्छा लग रहा है। और कल मेरे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है। जी, आज आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, एक अलग ही उमंग और जोश है बच्चों में। जो कल हमारा साइंस एग्जीबिशन होना है उसकी तैयारी में सारे बच्चे लगे हुए हैं। कोई राम मंदिर का मॉडल बना रहे हैं, कोई आप देखिएगा महाकुंभ का मॉडल बना रहे हैं, कोई वृंदावन धाम का बना रहे हैं। आप देखिएगा कुछ साइंटिफिक भी क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, साइंस सिटी है, बहुत सारी चीज़ों को आप देखिएगा। बच्चे आज लगे हुए हैं और आज उनका फाइनल है, आज उनको सबमिट कर देना है स्कूल में, ताकि कल इस डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए वो तैयार रहे। बिल्कुल। कितने दिनों से लगे हुए हैं बच्चे? लगभग आई थिंक 2 वीक्स, 14-15 दिन से लगे हुए हैं बच्चे। जी जी बिल्कुल, 14-15 जी का ये कल है, कल इसका फाइनल डिमॉन्स्ट्रेशन है लोगों के। माउंट समर स्कूल सैद नगर में कल 8 तारीख शनिवार को बच्चों के द्वारा एक साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन हो रहा है। और इसमें आप देखिएगा कि अलग अलग तरह के साइंस के मॉडल्स, आर्ट के मॉडल्स बच्चों ने प्रस्तुत की है। और मैं अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से, जो भी हमारे अभिभावक हैं या जो भी लोग हैं जो इसे देखना चाहते हैं, कृपया आए, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करें, देखें उनके मॉडल्स कैसे कैसे हमारे बच्चों ने काम किया है। इतना दिन से जो मेहनत हो रहा है आप उसको देखें। काइंडली आप लोग आएँ और बच्चों को का मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं अश्वनी कुमार, प्रिंसिपल माउंट समर स्कूल सैद नगर। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से, एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यही सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।